Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 30th December 2016 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। मैंने हर वर्ड को एक पिक के साथ रिलेट किया है और साथ में मैंने एक ट्रिक भी दिया है जिससे आपको उसको कोरिलेट करने में, याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। सो गाइज, सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो till the end to learn some more new words. So let's begin. First word is exhume. EXHUME, exhume. Exhume का मतलब होता है किसी डेड बॉडी को डिग आउट करना फ्रॉम द ग्राउंड, स्पेशली फॉर मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। किसी हम डेड बॉडी को खोद के, मतलब ग्राउंड से खोद के या डिग आउट करके, मतलब उसके मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्ज्यूम। ओके मतलब कोई एनिमल्स या डेड बॉडी, किसी का भी डेड बॉडी जो हम निकाल के किसी इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे बोलते हैं एक्ज्यूम। ओके जैसे ये आप देखो पिक में, ये देखो, ये तो डेड बॉडी निकाल, ये तो कंकाल बन चुका है फिर भी। ओके या डेड बॉडी निकाल के इन्वेस्टिगेशन के लिए, ऑब्वियसली हम उसे निकाले तो कुछ इन्वेस्टिगेशन ही करना होगा, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन या समथिंग, तो उसे बोलते हैं एक्ज्यूम। ओके सो एक्ज्यूम मीन्स टू रिमूव ए बॉडी, टू रिमूव ए डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर इट हैज़ बिन बरीड, or you can say dig out something buried, especially a dead body from the ground. Okay, or you can say पृथ्वी खोद कर निकालना, जैसे ये देखो पिक में। ओके अब देखो एक्ज्यूम को कैसे याद रख सकते हैं। एक्ज्यूम को आप टू पार्ट्स में बांट लो, EX और प्लस HUME। ओके EX प्लस HUME। एक्स मीन्स कर लो आप आउट, एक्स मीन्स आउट, एंड यूम को आप कर लो, साउंड कर रहा है सिमिलर ह्यूमन। ओके यूम सिमिलर साउंड कर रहा है ह्यूमन से, यूम ह्यूमन। ओके यूम एक्स ह्यूमन। So exhume means taken out from human body, taken out the human body from the ground. Okay, आउट कर रहे हैं मतलब डिग आउट कर रहे हैं, ग्राउंड से डिग आउट कर रहे हैं, आउट हो गया, और ह्यूमन को मतलब डेड ह्यूमन को निकाल रहे हैं तो हो गया एक्ज्यूम। ओके याद हो गया होगा आपको। एक्ज्यूम मीन्स डिग आउट द डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। ओके वो मेडिकल, स्पेशली मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट शुड जया बॉडी बी एक्ज्यूम टू नो द डेथ। ओके आज के ये आपको न्यूज़पेपर पेज 1 में ही ये लाइन मिल जाएगा। ओके और गाइस हाँ, और इसका एक्ज्यूम का एक सिनोनिम्स होता है, आपको मैंने बताया था अनअर्थ का मतलब, अनअर्थ, तो एक्ज्यूम का सिनोनिम्स होगा अनअर्थ। आपको शायद याद होगा, तो मैंने ये 23 दिसंबर को ये वर्ड डिस्कस किया था, अनअर्थ, UNEARTH, अनअर्थ। अनअर्थ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खोद के पता लगाना, मतलब उसमें भी वही मतलब था कि हम कुछ ग्राउंड से डिग आउट कर रहे हैं, डिग आउट करके कुछ पता लगा रहे हैं, बट उसमें क्या था, उसमें कुछ और था। हम डिग आउट करके कुछ पता लगा रहे हैं, जैसे कुछ खजाना पता लगाना या अंदर कोई मिनरल्स है या कुछ और है, उसके बारे में पता लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनअर्थ। ओके मैंने आपको याद रखो, आपको मैंने प्रॉपर्टी का ये, सपोज आपको कोई परदादा ने कोई खजाना रखा तो आप उसे अनर्थ करो, मतलब पता लगा रहे हो ग्राउंड डिग आउट करके, तो उसका मतलब अनर्थ। ओके और एक्ज्यूम का मतलब क्या हुआ कि हम डेड बॉडी को खोद के पता लगा, दोनों में पता लगाना है, बट उसमें है कि मिनरल्स या और भी कुछ सामान है उसका पता लगा रहे हैं, और इसमें क्या डेड बॉडी है। ओके तो आई होप आपको दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। एक्ज्यूम का मतलब और अनर्थ का मतलब, दोनों में कुछ पता लगाना है, बट एक्ज्यूम में हुआ डेड बॉडी, और अनर्थ का मतलब कुछ मिनरल्स या कुछ और भी पता लगाना, उसको बोलते हैं अनर्थ। ओके एंड गाइज आपको सारे वर्ड्स का सिनोनिम्स एंड मैंने ये सब वर्ड्स कहाँ से पिकअप किया है, मतलब कौन से पेज नंबर से, कौन से पैराग्राफ से, एंड इवन कौन सा लाइन से, आपको सब मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड हमारा इक्वेंटियल। इक्वेंटियल मतलब होता है, इक्वेटियल एक्चुअली ये लीगल वर्ड है। ओके इक्वेंटियल मतलब होता है जब कोर्ट से किसी अपराधी को बाइज्जत बरी की जाती है तो उसे बोलते हैं इक्वेंटियल। ओके मतलब सपोज कोई क्राइम किया था, अब उसे बाइज्जत बरी की जा रही है, मतलब अब कोर्ट ने जजमेंट दिया कि वो नॉट गिल्टी है, मतलब वो अपराधी नहीं है, उसे बोलते हैं नॉट गिल्टी, तो उसे बोलते हैं इक्वेंटियल। ओके अब हर अपराधी यही सुनना चाहता है कि वो नॉट गिल्टी है, इक्वेंटियल है, तो उसे बोलते हैं इक्वेंटियल। ओके so equivalent means the decision of a court that someone is not guilty, or you can say is judgment of a not guilty. okay or you can say हिंदी में दोष मुक्त या रिहाई। अब देखो इक्वेंटियल को याद ऐसे रख सकते हैं, इसको आप दो पार्ट में मान लो, AC प्लस QUIT। ओके क्वेट। ओके AC प्लस QUIT,
तो ए सी को लो एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब आपको पता है ना अपराधी, एक्यूज्ड। ओके, तो ये भी अपराधी से रिलेटेड है। ए सी से कर लो आप एक्यूज्ड और प्लस क्वेट को कर लो टू लीव समवन और समथिंग। जब होता है ना, जब कोई गेम क्वेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब हम गेम से हट गए, मतलब फ्री हो गए, मतलब टू लीव समथिंग और समवन। क्वेट मतलब क्या होता है, हम किसी को छोड़ देना या फ्री हो जाते हैं उस गेम से या किसी चीज़ से। ओके, समथिंग एंड समवन। सो एक्वेंटियल मीन एक्वेज्ड प्लस क्वेट मीन्स फ्री फ्रॉम द चार्ज। देखो एक्वेज्ड, एक्यूज मतलब क्या था, अपराधी, और हम उससे फ्री हो गए, मतलब क्या हो गए, एक्वेंटियल। ओके, ऐसे आप याद रख लेना। फॉर एग्जाम्पल द ट्रायल रिजल्टेड इन एन एक्वेंटियल। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स होता है खुशी से पागल हो जाना, मतलब बहुत 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 खुश हो जाना। ओके, और यू कैन से ग्रेट हैप्पीनेस, आप इसे बोल सकते हो क्रेजी हैप्पीनेस, ओवर द टॉप हैप्पीनेस, मतलब ओवर द टॉप फील करते हो, तो उस टाइम बोलते हैं यूफोरिया। सपोज आपने कोई एग्जाम दिया है और आप मतलब टॉप हो गए, मतलब आप उस पूरे स्टेट में आप टॉप हो या पूरा कंट्री में टॉप हो, तो आप कैसा फील करोगे, यूफोरिया, मतलब बहुत खुशी, उसको बोलते हैं यूफोरिया। ओके, जैसे ये देखो पिक में, ये तो इतनी खुश है, देखो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पता नहीं क्यों। ओके, तो इसको बोलते हैं यूफोरिया। सो यूफोरिया मीन्स ए फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, और यू कैन से ए फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस और वेलबींग। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं उत्साह, अच्छे होने की भावना। और देखो यूफोरिया को याद रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट याद हो सकता है। यूफोरिया को पार्ट दो पार्ट में बांट दो, यू प्लस एफ नहीं पी एच ओ, फोरिया। ओके, फोरिया, यूफोरिया, तो यू को कर लो यू, फोरिया को कर लो फोर। ओके, फोरिया को मैंने कर लिया फोर, तो यू लिव फॉर अदर लाइक मदर टेरेसा। ओके, यू लिव फॉर अदर मतलब आप किसी और के लिए जीते हो, तो उसमें जो खुशी होती है ना, उसे बोलते हैं यूफोरिया। सपोज लो जैसे जो मदर टेरेसा वो किसी और के लिए जीती थी, तो उनको जो खुशी मिलती थी उसमें होता था उनकी खुशी को बोलते थे यूफोरिया, मतलब वो बहुत खुशी मिलती थी उनको, एक्सटेंस खुशी मिलती थी। ओके, एक्सटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, तो यूफोरिया मीन्स you live for other like Mother Teresa, that's the way of living, so you will always be happy. Okay, for example they were in a state of euphoria 4 days after they won the prize. Okay, उन्हें प्राइज जीतने के बाद वो फ्यू डेज के लिए यूफोरिया फील कर रही थी, स्टेट ऑफ यूफोरिया में थी। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सिमर, SIMMER, सिमर। सिमर मीन्स होता है मतलब किसी चीज़ को धीमी धीमी आंच में पकाना। ओके, धीरे धीरे पकाना, जैसे आप कुछ फ्राई करते हो तो आप बहुत उसमें धीरे हल्की हल्की आंच में उसको पकाते हो, क्या बोलते हैं उसको, ब्राउन रेड करने के लिए होता है ना, कुछ फ्राई करते हैं तो उसमें धीरे धीरे पकाते हैं, तो उसे बोलते हैं सिमर। ओके, जैसे ये देखो आप पिक में, आप कुछ मैगी होगी बनाते होंगे। ओके, मैगी या यप्पी बनाते होंगे, तो उसे क्या करते हैं आप, धीमी आंच में पकाते हैं, तो इसे बोलते हैं सिमर। ओके, सो सिमर मीन्स टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और यू कैन से बॉयल स्लोली एट लो टेम्परेचर। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं उबालना, धीरे धीरे पकाना। और देखो सिमर को आप ऐसे याद रखो, सिमर को रिलेट करो समर से, सिमर समर। सिमर में क्या होता है, कुछ खाना या कुछ पकता है तो उसको बोलते हैं सिमर, और समर में क्या होता है, हम लोग पकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब बहुत होता है ना समर में, आजकल तो टेम्परेचर बहुत रहता है, लगभग 50-55 तक पहुंच जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग धीमी धीमी आंच में पकते हैं। अब सपोज करो कि समर में हम लोग धीमी धीमी आंच में हम लोग पकते हैं, तो उसको बोलते हैं सिमर। ओके, रिलेट इट विथ समर सीजन, इन समर सीजन वी आर सिमरिंग, जब हम धीरे धीरे पकते हैं, हम लोग जब धीरे धीरे पकते हैं तो उसको बोलते हैं सिमर। ओके, मतलब कुछ भी चीज़ जो धीरे धीरे पकता है उसको बोलते हैं सिमर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। तो गर्मी के सीजन में तो ऑब्वियसली सब कोई सिमरिंग फील करता है, जब वो सब धीरे धीरे पक रहे हैं। ओके, तो सिमरिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिमर द मैगी जेंटली अंटिल कुक्ड। ओके, और देखो ये आज आपको लाइन, ये आपको आज का न्यूज़पेपर का लाइन है, आपको मैं इंडिकेट कर दूंगा कौन से पेज नंबर, कौन से पैराग्राफ या कौन से ये से। ओके, अब देखो इसका मतलब समझो, यूफोरिया अराउंड मोबाइल वॉलेंट सिमरिंग डाउन। देखो जब आया था मोबाइल वॉलेट उस टाइम क्या है, यूफोरिया था, मतलब सब खुशी था कि हमको मोबाइल वॉलेट यूज़ करने को मिलेगा, बट अभी क्या है वो सिमरिंग डाउन, मतलब जो थी ना, जो आग लगी थी कि हाँ सबको अभी यूज़ करना, बट अभी क्या वो सिमरिंग डाउन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हेल्म, HELM, हेल्म। हेल्म मीन्स होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का हेड। ओके, किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हेड को बोलते हैं हेल्म। ओके,
या आप बोल सकते हो किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड होता है उसे ही बोलते हैं हेल्म। जैसे अभी मान लो क्या, बीजेपी के जो हेड है अमित शाह, कांग्रेस का जो हेड है राहुल गांधी, तो उसे बोलते हैं हेल्म। ओके। और एक इसका मीनिंग होता है जो किसी शिप जो किसी शिप को या बोट को कंट्रोल करता है उसे ही बोलते हैं हेल्म। एक्चुअली जो हेल्म वर्ड है ना यहीं से आया था, जो शिप को या बोट को कंट्रोल करता है। जैसे ये देखो पिक में, ये क्या है, शिप चला रहा है, तो ये क्या है, इसके हाथ में पूरा शिप है, इसको पूरा कंट्रोल है पूरा शिप का, तो इसको बोलते हैं हेल्म। और अदर सेंस में जो मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है मतलब वही पूरा मतलब पार्टी को संभाल रहे हैं। ओके, उनके हाथ में कंट्रोल है, तो उसको बोलते हैं हेल्म। ओके, ये दो सेंस में यूज़ हो गया। एक जो पॉलिटिकल अलग अलग सेंस में आजकल यूज़ हो रहा है, जैसे ये यहाँ था, ये बोर्ड के सेंस में था, बट ये पार्टी के सेंस में आ गया, तो मतलब वहाँ के हेड हो गए। ओके, सो हेल्म मीन्स ए पोजिशन ऑफ लीडरशिप, और यू कैन से द हैंडल और विल विच कंट्रोल द डायरेक्शन इन विच शिप और बोट ट्रेवल। हिंदी में से बोल सकते हैं संचालन करना, रास्ते में लाना। और देखो हेल्म को हम ऐसे याद रखो, हेल्म हेलमेट, हेल्म हेलमेट, आप पहनते होंगे ना हेलमेट, हेल्म हेलमेट। तो हेलमेट हम कहाँ पहनते हैं, हेड में। अब प्रोटेक्ट, अपना हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पहनते हैं हेड में। और हेड का और एक में होता है, ये तो हो गया हेड अपना जो मेरा हेड है, और एक होता है हेड जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी का जो हेड होता है, जो टॉप पोस्ट में होता है, उसे ही बोलते हैं हेड। तो आप वहीं से कर लो रिलेट हेड। ओके, हेड लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। हेलमेट में पहनते हैं हेड में, और हेड होता है किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, तो वो भी हो गया हेड, मतलब द पोजीशन ऑफ लीडरशिप। ओके, फॉर एग्जांपल एट द हेल्म ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रीक, FREAK, फ्रीक। फ्रीक मीन्स होता है समथिंग अनयूजुअल, एबनॉर्मल सा सिचुएशन, जो अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए वो सिचुएशन या कोई इवेंट, उसे बोलते हैं फ्रीक। ओके, मतलब आपके समय ऐसा कुछ हो रहा है जो अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड, अचानक सा हो गया, तो उसे बोलते हैं फ्रीक। सो फ्रीक मीन्स ए वेरी अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सिचुएशन। और यू कैन से ए पर्सन, एनिमल और प्लांट विच इज़ अनयूजुअल फिजिकल एबनॉर्मलिटी। जैसे ये देखो है ना, ये थोड़ा एबनॉर्मल सा फिजिकल मतलब एबनॉर्मलिटी, इसे बोलते हैं फ्रीक। और यू कैसे सन की पागल, ये थोड़ा परफेक्ट वर्ड नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हो। ओके, फ्रीक। अब इसको रेड करो, फ्रीक को रेड, आपने PK मूवी तो देखा होगा, उसमें था ना कोई हमारी फिरकी ले रहा है, था ना PK मूवी में कोई हमारी फिरकी ले रहा है, मतलब क्या है, कुछ समथिंग अनयूजुअल सा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है, तभी ना बोलते हैं हम कोई फिरकी ले रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक। आप रेड करो फ्रीक को फ्रिकी से, जो कोई फिरकी ले रहा है मतलब समथिंग अनयूजुअल। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेज द एक्सीडेंट वॉज टोटली फ्रीक, मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड था, मतलब टोटली एबनॉर्मल था, द एक्सीडेंट वॉज टोटली फ्रीक। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिलायंस। रिलायंस का मतलब शायद आपको पता होगा, रिलायंस का आपने रिलायंस फ्रेश यूज़ किया, रिलायंस का सिम यूज़ किया, या रिलायंस का नेटवर्क यूज़ किया होगा, रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी भी चलता है दिल्ली में, वो भी आपने यूज़ किया होगा। ओके, सो रिलायंस मतलब होता है, और रिलायंस का मतलब ही रिलायंस का मतलब किसी पर ट्रस्ट करना। रिलायंस मतलब होता है किसी पर ट्रस्ट करना, द एक्ट ऑफ रिलाइंग या एक्ट ऑफ समवन कॉन्फिडेंस, जो मतलब ट्रस्ट करते हैं उसको एक्ट को बोलते हैं रिलायंस। अब आप पूछ सकते हो कि रिलायंस और ट्रस्ट में क्या अंतर है, तो ट्रस्ट में क्या होता है, ट्रस्ट मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, और रिलायंस क्या होता है, द एक्ट ऑफ ट्रस्टिंग, जहाँ द एक्ट ऑफ आता है उसको बोलते हैं रिलायंस, और ट्रस्ट मतलब क्या बस कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो जहाँ एक्ट ऑफ समथिंग आता है तो उसको बोलते हैं रिलायंस। ओके, सो रिलायंस मीन्स द ट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ डिपेंडिंग ऑन और ट्रस्टिंग इन समथिंग or something or someone, or you can say the faith, confidence or trust felt by one who relies। ओके, और ये हिंदी में से बोल सकते हैं भरोसा। और रिलायंस को आप याद रख लो, रिलायंस इंडस्ट्री है जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। ओके, रिलायंस मतलब रिलायंस इंडस्ट्री में जिसका आप ट्रस्ट करते हो तभी ना उसका नेटवर्क और जो अदर है आप यूज़ करते हो रिलायंस का। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फार्मर रिलायंस ऑन पेस्टिसाइड्स। So guys, that's it for now. If you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel. And आपके कुछ सजेशन है तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट में दे सकते हो। Thank you very much for listening.